सभी को जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम और आज ऐसी शख्सियत के साथ हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे बीच हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। भानु प्रताप जी, देखा जाए तो शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई सड़कों पर लड़ते रहे, संसद पे लड़ते रहे, जंतर मंतर पे लड़ते रहे और एक चेहरा, एक पहचान बनी पूरे देश और दुनिया के अंदर। और कहीं उस पहचान के माध्यम से अखिलेश यादव जी ने अपनी कृपा दृष्टि आप पे दिखाई और आपको जो है मेरठ लोकसभा से जो है प्रत्याशी घोषित किया। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? साथ ही आप पे आरोप भी है कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट हैं। निश्चित रूप से ये मुझसे कहीं ज्यादा उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो मुझे एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में जानते हैं, संघर्ष करते हुए मुझे देखते हैं। मेरे लिए खुशी से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाकर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी दी है, तो मेरे लिए जिम्मेदारी बड़ी है। खुशी निश्चित रूप से है, पर खुशी मेरे से कहीं ज्यादा मेरे चाहने वालों को है। भानु प्रताप जी, देखा जाए भाजपा राम मंदिर और धारा 370 व अन्य मुद्दों को लेकर वोटों को रिझाने का काम कर रही है, और आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा है, राजनीति में धर्म का मिश्रण कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा की राजनीति चलती ही इससे है, हिंदू मुस्लिम से, धर्म से। इसके अलावा उनके पास कोई है नहीं मुद्दा। और अब जब देश में मोदी सरकार हफ्ता वसूली सरकार सिद्ध हो चुकी है, तो अब उनके पास में मुद्दा क्या है? तो यही लेके चल रहे हैं। और रही इसकी बात जो मंदिर का मुद्दा है, तो ऑलरेडी 22 जनवरी को जब शुरू हुआ, 3 दिन बाद इसकी कहानी खत्म हो गई। सो ऐसा कहीं भी अब वो नहीं है। और एक और आपने क्या पूछा राम मंदिर के बाद? धारा 370। धारा 370, अगर धारा 370 खत्म करने से वाकई में जो आप कह रहे थे वो कश्मीर में हो गया होता, तो आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आप एक राज्य को, उस राज्य की जनता को, उसके प्रतिनिधियों से उसका प्रतिनिधित्व हो सके, उससे आप विमुख किए हुए, उससे दूर रखे हुए। अगर 370 के हटने से सब कुछ ठीक हो गया, तो आज आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? कराने चाहिए ना। इसका मतलब साफ है कि 370 आपने हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद जिसकी आप कह रहे थे, लोगों को ढोल पीट रहे थे, उसमें आप पूरी तरह से फेल हो। मेरठ दलित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या लगता है कि आप उन वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएंगे? नहीं, देखिए, दलित मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही आप उसको नहीं कहेंगे। अगर जिले के स्तर पर देखें तो सभी हैं। हाँ, लोकसभा के स्तर पर कह सकते हैं कि मेरठ लोकसभा में जो दलितों की और मुस्लिम समाज की जो आबादी है, वो निश्चित रूप से 54% है, 54-55% है, वो है, इस तरह से कह सकते हैं। रही पकड़ बनाने की, जो मेरी पकड़ की बात है, मेरा बहुत सीधा सा है, लोगों से सीधा कहना है। मेरा संघर्ष देश के लोगों के सामने है, वो मेरठ की जनता के भी सामने है। और मेरे उसी संघर्ष पर और समाजवादी पार्टी की जो वहां पर पूरी टीम है, उनका जो काम है, उसके दम पर ये सीट हम लोग जीत कराएंगे। भानु प्रताप जी, आप बहुजन विचारधारा को फॉलो करते आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राज में विचारधारा को कुचला गया, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? नहीं, देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, जो इतिहास है वो इतिहास है, पर मैं उससे कहीं ज्यादा बात कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर, जिस 5 साल के कार्यकाल पर आरोप लगाए जाते हैं, इस देश की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल जिस व्यवस्था ने हम पर अत्याचार किया, अन्याय किया, क्या ये 4-5 साल में उससे कहीं ज्यादा हुआ क्या अत्याचार, या कोई बात हुई है? वो जो भी कुछ स्थिति रही, मैं उसके विषय में कोई सफाई नहीं देना चाहता हूं। सब कुछ देश की जनता के सामने है, जो हुआ हुआ। लेकिन अगर आप देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, उस 5 साल के बाद में
बीएसपी का यानी माननीय बहन जी का और समाजवादी पार्टी यानी माननीय अखिलेश यादव जी का 2019 के चुनाव में गठबंधन हुआ। यानी जो कुछ हुआ था पहले उस सब को भूलकर, उस सब से आगे निकलकर, उस सब से कहीं आगे बढ़कर गठबंधन किया गया और गठबंधन करके 2019 का चुनाव लड़ा गया। जो बीच की खाई थी उसको पाटने का काम किया गया। अफसोस चुनाव के बाद में माननीय बहन जी उस गठबंधन को तोड़कर अलग हो गई। पर आप देखिए उसके बाद से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका एक भी स्टेटमेंट बताइए कि बहुजन समाज के विषय में या उस मूवमेंट जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है या पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार और शाहू जी और बाबा साहब का जो मिशन है उससे अलग हटके कोई बात हुई हो, ऐसा नहीं है ना। कुछ बात हो जाती है या हुई है जान के अनजाने में जैसे भी हुई है, पर अगर कोई व्यक्ति उससे आगे बढ़कर निकल जाए, उन सारी चीजों को समझ ले कि उससे क्या हालत हो गए, क्या दिक्कतें हुई, और उसके बाद एक उस रास्ते पर जो वाकई में हमारा रास्ता है, बहुजन का रास्ता है, अंबेडकर, शाहू और पेरियार का रास्ता है, उस पर चले, तो इससे बड़ी कौन सी बात है। अभी पीडीए की बात की जाए तो क्या अखिलेश यादव इस पर खरे उतर पाएंगे भानु प्रताप जी? मैं निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूं कि अगर जनरल सीट से मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मुझे टिकट दिया है, एक एससी समाज के व्यक्ति को, जाट समाज के व्यक्ति को जिम्मेदारी अगर उन्होंने मुझे दी है, तो मैं समझता हूं जो पीडीए का नारा वो कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित और ओबीसी, पिछड़ा दलित और जो अल्पसंख्यक है, वो जो विचारधारा लेके चले, जिसकी बात वो कर रहे हैं, ये जीता जाता उसका उदाहरण है। भानु प्रताप जी, अखिलेश राज में बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिले बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने बदलने का काम किया और वो बहुजन विरोधी के रूप में जो है पूरे देश के अंदर जाने गए। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? देखिए, जो भी है वो इतिहास का हिस्सा है, मैं उसमें कोई सफाई नहीं देना चाह रहा। जो कुछ हुआ इतिहास का हिस्सा है, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ है हमें वो देखने। वही मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उसके बाद गठबंधन हुआ, उस गठबंधन को लेकर आगे चले, उस गठबंधन में से बहन जी अपने आप को अलग कर लिया बहन जी ने, लेकिन उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी देखें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फुले और शाहू उनके मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उससे हटे नहीं है। और अब जो पीडीए की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा बहुजन मूवमेंट है, बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हैं। वो आप पर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी वाली जो है वीडियो वायरल की जा रही है और कहीं ना कहीं आपके चुनाव को प्रभावित करेंगी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, ये भाजपा की बीमारी है, उनके पास कुछ जो जनता के ज्वलंत सवाल हैं या हम जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं या उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसका उत्तर उनके पास नहीं है। उसका यही है उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म की राजनीति करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, जबकि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। राजनीति के अखाड़े में आप बात करो, जो सनातन विरोधी, मैं कभी कुछ भी विरोधी नहीं हूं, मैं पक्षधर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का। मैं पक्षधर रहा हूं कि इस देश में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनके खिलाफ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय मिले, इस देश के लोगों को उनका हक मिले, इस देश की जो दशा है वो सुधरे, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, दवा, डॉक्टर और अस्पताल मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, किसानों को उनका हक दिया जाए, मजदूरों को उनका हक दिया जाए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लोग, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लेकर जो फौजी 3000 दिन से भी ज्यादा से संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनका हक मिले और हकीकत में जो सही स्वरूप होना चाहिए वन रैंक वन पेंशन का, वो लागू किया जाए और हमारे फौजी भाइयों को जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दांव पर लगाई, उनको उनका हक मिले। मैं इसकी लड़ाई लड़ता हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं, लेकिन कोई कुछ भी कहता रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूं देश की जनता जानती है, मैं किसानों की आवाज उठाता हूं, देश की जनता जानती है। सीए एनआरसी के खिलाफ मैंने लगातार आवाज उठाई, देश की जनता जानती है। आंगनवाड़ियों की आवाज मैंने उठाई, देश की जनता जानती है। बेरोजगारों के लिए आवाज उठाई, देश की जनता जानती है। आखिर में भानु प्रताप जी, क्या संदेश, क्या करना चाहते हैं संसद में जाके, हमारे दर्शकों को और बताएं। और बहुत सिंपल सा, जिन लोगों की आवाज
उठाई नहीं जा रही जो कि उठाई जानी चाहिए। और संसद से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, संसद से ताकतवर कोई प्लेटफॉर्म, कोई जगह नहीं हो सकती। वहां जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए, वहां लोगों की आवाज उठाना, लोगों के लिए लड़ना, संघर्ष करना, उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास करना, इसके लिए राजनीतिक मैदान में आना जरूरी है। इसके लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और यह लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, मैंने आज तक न किसी जाति विशेष के लिए, न ही किसी धर्म विशेष के लिए यह लड़ाई लड़ी है। यह लड़ाई जाति और धर्म की बंदिशों से दूर होकर जिनको भी सताया जा रहा है, मेरे आकलन के हिसाब से जिनकी संख्या इस देश में 120 करोड़ लोग हैं, उन 120 करोड़ लोगों की आवाज बनकर मैं संसद में गूंजना चाहता हूं, उनको उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहता हूं, इसलिए मैं मैदान में हूं। और वो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।